कब संभव है? पूछताछ करना और सीखना मन का कार्य है। सीखने से मेरा मतलब स्मृति की मात्र खेती या ज्ञान के संचय से नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से और पवित्र रूप से भ्रम के बिना सोचने की क्षमता, तथ्यों से शुरू करने के लिए और विश्वासों और आदर्शों से नहीं। यदि विचार निष्कर्ष से उत्पन्न होता है, तो कोई सीखना नहीं है। केवल जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखना नहीं है। सीखने का तात्पर्य समझ के प्यार और अपने लिए एक चीज करने का प्यार है। सीखना केवल तभी संभव है जब किसी भी तरह का कोई जबरदस्ती न हो। और जबरदस्ती कई रूप लेती है, क्या यह नहीं है? प्रभाव के माध्यम से, लगाव या खतरे के माध्यम से, प्रेरक प्रोत्साहन या इनाम के सूक्ष्म रूपों के माध्यम से जबरदस्ती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सीखने को तुलना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि इसके विपरीत तथ्य है। तुलना हताशा के बारे में लाती है और केवल ईर्ष्या को प्रोत्साहित करती है, जिसे प्रतियोगिता कहा जाता है। अनुनय के अन्य रूपों की तरह तुलना सीखने को रोकती है और भय को नस्ल करती है। सीखना कभी भी संचयी नहीं होता है। सीखना एक बात है और ज्ञान प्राप्त करना दूसरी बात है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया नहीं, ऐसी प्रक्रिया नहीं जिसे आप इकट्ठा करते हैं और फिर वहां से कार्य करते हैं। हम में से अधिकांश लोग ज्ञान को स्मृति के रूप में, विचार के रूप में इकट्ठा करते हैं, अनुभव के रूप में संग्रहित करते हैं और फिर वहां से कार्य करते हैं। अर्थात हम ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, अनुभव के रूप में ज्ञान, परंपरा के रूप में ज्ञान, किसी व्यक्ति की विशिष्ट प्रवृत्तियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से कार्य करते हैं। उस पृष्ठभूमि के साथ, ज्ञान के रूप में, अनुभव के रूप में, परंपरा के रूप में उस संचय के साथ हम कार्य करते हैं। उस प्रक्रिया में कोई सीख नहीं होती। सीखना कभी संचय नहीं होता, यह एक सतत गति है। मुझे नहीं पता कि क्या आप कभी इस प्रश्न पर गए हैं, सीखना क्या है और ज्ञान का अधिग्रहण क्या है? सीखना कभी भी संचयी नहीं होता है। आप सीख को संग्रहित नहीं कर सकते और फिर उस भंडारगृह से कार्य नहीं कर सकते। आप सीखते हैं जैसे आप अकेले जा रहे हैं।